हे गाइस, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 100% इन ए क्लास 10th साइंस। तो साइंस के अंदर आप कैसे टॉप कर सकते हैं। तो आज आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं, साथ में आपको बताएंगे बेस्ट नोट्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चाहते थे कि सर हम एनसीईआरटी के साथ साथ कौन से नोट्स पढ़े, कौन सी बेस्ट रेफरेंस बुक्स रहेगी। तो आज हम डिटेल्स में आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास बेसिकली बच्चों यदि बात करते हैं क्लास 10 साइंस के अंदर बेस्ट मटेरियल्स क्या रहने वाला है, तो आज मैं आपको एक बेस्ट मटेरियल्स प्रोवाइड करा रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर आपके लिए वो नोट्स प्रिपेयर किए हैं जिसके अंदर चैप्टर फर्स्ट की यदि बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी, उसके साथ साथ यदि बात करें फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसके एग्जाम्पल डिटेल्स में हमारे नोट्स के अंदर आपको वो सारा मटेरियल्स मिलेगा। क्योंकि आपको कोई भी एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई भी रेफरेंस बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए बेसिकली रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होंगे, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व किसके अंदर होती है, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो ये सारा मटेरियल्स, और साथ में बच्चों मैं आपको एक क्लियर सी बात बता देता हूँ। तो ये जो मटेरियल मैंने तैयार किया है अपनी खुद हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग किया है, और नाइस एंड क्लीन राइटिंग के साथ साथ सभी कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल वे के अंदर मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। साथ में यदि बात करते हैं इन नोट्स के अंदर आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने वो क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सेकेंडली मुझे लगता है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट अब की बार हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर रहने वाले हैं। तो हर एक चैप्टर के अंदर आपको वो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। देख लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। सेकंड हमारे पास ये सारे केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको डिटेल में इन नोट्स के अंदर एवरीथिंग मिलने वाला है। यदि हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर बच्चों आपको सारे डायग्राम्स, सेकंड आपको जो भी हमारे पास यदि बात करते हैं कोई फॉर्मूला सीट की, तो फॉर्मूला सीट भी आपको यहाँ पर मिलेगी हर एक चैप्टर की फिजिक्स के अंदर से। तो ये हमारे पास ऐसे ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है, बेसिकली ये सारा आपको यहाँ पर हमारे नोट्स में मिलेगा। सेकेंडली यदि बात करें बच्चों, डायग्राम भी हमने बहुत अच्छी नाइस एंड क्लीन राइटिंग के अकॉर्डिंग मेंशन किए हैं यहाँ पर। तो ये डायग्राम देख सकते हैं आप, न्यूरॉन का डायग्राम है। ऐसे ही हमने कोई भी फ्लो चार्ट की बात करें तो वो सारा आपको इन नोट्स के अंदर मिलने वाला है। साथ में हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ये मटेरियल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ रहने वाला है। तो ये नोट्स आपको बेसिकली कहाँ पर मिलेंगे, तो आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडली हम बात करने जा रहे हैं बच्चों कि नेक्स्ट हमारे पास यदि आप बेस्ट नोट्स को डाउनलोड कर लेते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कि हमें स्कोर चाहिए अपना 100%, तो इन नोट्स को आपने डेली रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है एवरीडे 20 मिनट्स फॉर साइंस। आपने ये 20 मिनट्स साइंस को देना ही देना है, जिसके अंदर आप एक एक शॉर्ट नोट्स उठाओगे। उसके अंदर देखोगे कि केमिकल रिएक्शन, यदि केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन को रीड कीजिए, यदि फिजिक्स कर रहे हैं तो सारे फॉर्मूले रीड कीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स कीजिए, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पोर्शन कीजिए। यदि आप बायोलॉजी कर रहे हैं तो सबसे पहले डायग्राम्स बनाने की कोशिश कीजिए, साथ में उनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, उनके क्वेश्चन लर्न कीजिए। तो ऐसे आप स्कोर पा सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर क्लास 10th के अंदर 100 स्कोर। अब 100 स्कोर पाने के लिए मेहनत तो देखो थोड़ी सी करनी आपको पड़ेगी बेसिकली बच्चों, क्योंकि हमारे पास यदि बात करें टाइम पीरियड बहुत कम रह चुका है। सेकेंडली यदि हम बात करते हैं बच्चों, आपके लिए एक रूल फॉलो होता है क्लास 10 साइंस के अंदर, 80/20 रूल। अब 80/20 रूल होता क्या है कि हमारे पास 20% सिलेबस ऐसा है जिसके अंदर से 80 मार्क्स के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और वो क्वेश्चंस मैं बेसिकली आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ एज ए वीडियो के रूप में भी, वीडियो लेक्चर के रूप में भी, और सेकेंडली पीडीएफ फाइल बना के भी आप सभी स्टूडेंट्स को मैं सेंड करने वाला हूँ। तो वो बेसिकली वो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके वहां से भी आप ले सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, साथ साथ यदि आप नोट्स कर लेते हैं तो आपको सारी एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि जो हमारी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम मेनली किसके ऊपर फोकस करती है, सारी एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करती है, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। साथ साथ यदि बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में हमारे पास एटलीस्ट 4 चैप्टर हैं। पहला हमारे पास केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसके बाद मेटल, नॉन मेटल एंड कार्बोनेट्स, कंपाउंड। तो इसकी सारी रिएक्शन शॉर्ट रूप के अंदर रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट होते चले जाओगे। सेकेंडली यदि हम बात करें इसके अंदर बच्चों, आपको
कि जो मेन इंपॉर्टेंट, तो केमिकल रिएक्शंस आपने सारी रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही हमारे पास यदि बात करें फिजिक्स के अंदर सारे फॉर्मूला सीट आपको लर्न होनी चाहिए। तो फॉर्मूला सीट के अंदर हमारे पास यदि बात करें लाइट के सारे फॉर्मूले होने चाहिए आपके पास। बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के सभी फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए। ऐसे ही हमारे पास बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स आपने बनाने हैं, वो मैं आपको 1 to 1 सभी बताता चलूंगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स रहने वाले हैं, कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस रहने वाली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं वो टाइम टू टाइम आप सभी को कराता चलूंगा। बेसिकली बच्चों काफी वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप देख सकते हैं। वन शॉट वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो वो वीडियोस भी देखिए, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सेकेंड हम यदि बात करें बच्चों कि ये अभी जो मैंने बताया कि आपको साइंस के अंदर स्कोर लेके आना है 80 मार्क्स। अब 80 मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या रहने वाला है। केमिस्ट्री हमारे पास एटलीस्ट एवरी डे जो अभी चल रहा है पैटर्न, हमारे पास कितने एग्जाम्स में पूछी जाती है 24-25 की। यदि फिजिक्स की बात करें तो ये भी सेम 24-25 की आती है, और बायोलॉजी हमारे पास एटलीस्ट 26 और 27 की मार्क्स की एग्जाम्स में पूछी जाती है। अप्रोक्स बता रहा हूं मैं आपको। अब इसके अकॉर्डिंग आपने उन चैप्टर को उठाना है कि जो चैप्टर आपके लिए सबसे इजी हो, क्योंकि कुछ चैप्टर आपको ऐसे लगेंगे कि डिफिकल्ट लगते हैं, तो उन चैप्टर को उठाइए जो आपको लग रहे हैं कि सर ये बहुत इजी चैप्टर हैं। उन चैप्टर के क्वेश्चंस को लर्न करना स्टार्ट कीजिए, और यदि फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके अपना प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं। आपको रिस्पॉन्स मिलेगा फ्यू सेकेंड्स के अंदर ही, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बच्चों हमारे हर बार यदि अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो साइंस में स्कोर टॉप लेवल का रहता है, अबो 95 सभी का स्कोर आता है हर साल स्टूडेंट्स का। तो आप भी इन नोट्स के अंदर से पढ़िए, और इन नोट्स के अंदर से डिटेल्स के अंदर पढ़िए, लाइन टू लाइन प्लस रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप ऐसे रेगुलर कर लेते हैं और अपनी स्टडी को आज से ही स्टार्टअप दे देते हैं तो और 20 मिनट्स मैक्सिमम, ज़्यादा भी नहीं बता रहा आपको कि 20 मिनट्स ही आपने एटलीस्ट पढ़ना है रेगुलर वे के अंदर एक प्रॉपर डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। फिर देखना साइंस में आपका स्कोर 100 आपको मिलने वाला है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये भी चाहते थे कि सर कोई रेफरेंस बुक्स भी परचेज कर ले। यदि बच्चों आपने नोट्स के साथ साथ कोई वैसे रेफरेंस बुक्स परचेज करनी है तो सिर्फ मैं एक ही बुक प्रेफर करता हूँ। मैक्सिमम जितनी बुक्स आप परचेज करोगे, अपनी मनी ऑफ वेस्टेज भी करे हुए आप बेसिकली, तो सिर्फ एक ही बुक्स आपको बता रहा हूँ। दिस इज एग्जाम आइडिया। एग्जाम आइडिया आपके लिए बस इसलिए बेस्ट रहने वाली है क्योंकि इसके अंदर आपको एनसीईआरटी सोल्व मिल जाएगी, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए, उसके जर्सनिंग रीजन क्वेश्चन चाहिए, तो ये सारा आपको इस बुक्स के अंदर मिल जाएगा। बेसिकली अच्छी बुक्स है, बेसिकली बच्चों मैं भी काफ़ी यूज़ करता हूँ इस बुक्स को। ये देख लीजिए, इसका जो प्राइस है एटलीस्ट 702 है, तो अमेजोन से इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो इसका जो मोस्टली डिस्काउंट होगा वो आप चेक कर लेना, क्योंकि इसके अंदर हर एक डायग्राम यदि बात करें मेंशन अच्छी तरीके से किया गया बच्चों, काफ़ी कलरफुल है, साथ में सारे क्वेश्चंस भी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में है, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपको इस बुक्स के अंदर मिलने वाले हैं। तो ये बुक्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही बुक्स परचेज कर लीजिए। सेकेंडली नोट्स पढ़िए, बस दैट्स इनफ फॉर यू। तो ये आपके लिए काफ़ी इनफ रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको टॉप कराने के लिए साइंस के अंदर। तो साइंस में सिर्फ बच्चों सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। सबसे पहले उसके फॉर्मूले को लर्न कीजिए, लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी हेल्प 100% करता रहूँगा। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज से निश्चय कीजिए कि सर हमने रियलिटी में टॉप करना है, और टॉप करने के लिए मैं आपकी फुल सपोर्ट करता रहूँगा एट द एंड ऑफ द एग्जाम तक। तो मेरी तरफ से आपको जय हिंद, जय भारत।